वेलकम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद। आप देख रहे हैं ARS न्यूज। नाजरीन, खसूसी अदालत ने साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गिरफ्तारी केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने 169 सफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में 5 मरतबा सजाए मौत, सिक्योरिटी अदारों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया गया है। परवेज मुशर्रफ अगर पहले इंतकाल कर जाते हैं तो लाश को 3 दिन डी चौक पर लटकाया जाएगा। इस तमाम फैसले पर पाक फौज और हुकूमत का रद्द अमल भी सामने आ चुका है, जबकि दुश्मन ममालक में जो है इस फैसले पर जो है जश्न मनाया जा रहा है और दुनिया भर में जो है इस फैसले का जो है वो मजाक उड़ाया जा रहा है। तफसीलन इस मौजू पर गुफ्तगू और वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियोस को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा। नाजरीन, तफसीली फैसले में कहा गया है कि जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ ने संगीन गद्दारी के जुर्म का इर्तिकाब किया है। इन पर आइन पामाल करने का जुर्म साबित होता है और वो मुजरम है, लिहाजा परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत दी जाए। 169 सफात पर मुश्तमिल फैसले में जस्टिस नजर अकबर ने 44 सफात पर जो है इख्तलाफी नोट लिखा और परवेज मुशर्रफ को बाइज्जत बरी करार दिया, जबकि जस्टिस शहद करीम और जस्टिस वकार सेठ ने जो है आइन शिकनी का मुर्तकिब करार देते हुए 5 मरतबा सजाए मौत, सिक्योरिटी अदारों को परवेज मुशर्रफ को गिरफ्तार करके सजा पर अमल दरामद, और अगर परवेज मुशर्रफ जो है वो इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी लाश को जो है वो घसीट कर 3 दिन जो है डी चौक पर लटकाने का हुक्म दिया है। इसके साथ मुशर्रफ को फरार करने वालों के जो फरार कराने वाले थे मुशर्रफ को बैरून मुल्क, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। आज जो है पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भी कह दिया है कि साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुख्तलिफ फैसले पर जिन खदशात का इजहार किया गया था वो अब तफसीली फैसले में जो है वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। आज का फैसला किसी भी तहजीब और इकदार से जो है वो बरतर है। फैसला के बाद जो 17 दिसंबर को मुख्तसर फैसला आया था, उसके रिस्पॉन्स में जो खदशात का इजहार किया गया था वो आज के तफसीली फैसले से वो खदशात सही साबित हो रहे हैं। आज के फैसले बिलखुसूस इसमें इस्तेमाल किए गए अल्फाज इंसानियत, मजहब, तहजीब और किसी भी इकदार से बालातर हैं। अफवाज पाकिस्तान एक मुनज़्ज़म अदारा है। हम मुल्की सलामती को कायम रखने और इसके दफा के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के हलफ बरदार हैं, और ऐसा हमने पिछले 20 साल में अमली तौर पर करके दिखाया है कि वो काम जो दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया की कोई फौज नहीं कर सकी, वो सिर्फ पाकिस्तान ने और अफवाज पाकिस्तान ने अपनी अवाम की सपोर्ट के साथ उसको हासिल किया। मैं पिछली बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जब भी आपसे बात की तो नेचर एंड करैक्टर ऑफ वॉर के ऊपर बात की कि हम कन्वेंशनल जंग से सब कन्वेंशनल जंग और उसके साथ लड़ते हुए बेहतर होते हुए आज हाइब्रिड वॉर का सामना कर रहे हैं। तो हमें इस बदलती हुई नेचर एंड करैक्टर ऑफ वॉर का भरपूर एहसास है। उसमें दुश्मन, उसके सहूलतकार, आलाकार, उनका क्या डिज़ाइन हो सकता है, वो क्या चाहते हैं, उन सब की भी हमें समझ है। जहां दुश्मन हमें दाखिली तौर पर कमज़ोर करते रहे, अब उस दाखिली तौर पर कमज़ोर करने के साथ साथ बैरूनी जो उनकी ख़तरात हैं उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठ रही हैं। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी चीफ का कल का क्या बयान आया, उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या कोशिशें हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि मुल्क की सलामती का एक अहम अदारा होते हुए हमें इस कंप्लीट पिक्चर की विजिबिलिटी है कि किस तरीके से पाकिस्तान को दाखिली तौर पर कमज़ोर करने की कोशिशें होती रही और अभी भी हो रही हैं, और उसका फ़ायदा उठाते हुए जो बैरूनी ख़तरात हैं वो कैसे इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब इन हालात में चंद लोग अंदरूनी और बैरूनी हमलों से हमें इश्ताल दिलाते हुए आपस में भी लड़ाना चाहते हैं और इस तरीके से पाकिस्तान को शिकस्त देने के ख्वाब भी देख रहे हैं। ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा। अगर हमें थ्रेट का पता है तो हमारा रिस्पॉन्स भी इन प्लेस है। अगर हम बैरूनी
हमलों का मुकाबला कर सके, अंदरूनी जो दहशत गर्दी थी उसका मुकाबला कर सके, तो इंशाअल्लाह जो मौजूदा डिज़ाइन मुल्क दुश्मन कुव्वतों का चल रहा है उसको भी समझते हुए उसका मुकाबला करेंगे। जैसा कि आर्मी चीफ ने कल एसएसजी हेडक्वार्टर के और वहाँ पे कहा था कि हमने इस मुल्क को इस्तेहकाम देने के लिए बहुत लंबा सफ़र किया है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, अवाम ने दी हैं, अदारों ने दी हैं, अफवाज पाकिस्तान ने दी हैं। इस इस्तेहकाम को हम किसी भी सूरत रिवर्स नहीं होने देंगे। हम अपने कदम जो बढ़ते हुए कदम हैं इनको पीछे नहीं हटाएंगे और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को इंशाअल्लाह नाकाम करेंगे। अफवाज पाकिस्तान सिर्फ एक अदारा नहीं है, ये एक ख़ानदान है। हम अवाम की अफवाज हैं और जज्बा ईमानी के बाद अवाम की हमायत से मजबूत हैं। हम मुल्क का दफा भी जानते हैं और अदारे की इज्जत और वकार का दफा भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हमारे लिए मुल्क पहले है, अदारा बाद में है। आज अगर मुल्क को अदारे की कुर्बानियों की, अदारे की परफॉर्मेंस की और हमारी यकजहती की ज़रूरत है, तो हम दुश्मन के डिज़ाइन में आके उन चीज़ों को ख़राब नहीं होने देंगे और इंशाअल्लाह हम मुल्क का भी, उसकी इज्जत का भी, उसके वकार का भी और अदारे की इज्जत और वकार का भी भरपूर दिफा करेंगे। अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म पाकिस्तान से तफसीली बातचीत हुई। इस फैसले के आने के बाद अफवाज पाकिस्तान के क्या जज्बात हैं, और मैं मीडिया देख रहा था, एनालिसिस देख रहा था, उससे रिफ्लेक्शन मिल रही है कि जो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो समझते हैं कि पाकिस्तान किन खतरात से दो चार है, उनके जज्बात को भी देखते हुए हमें इसको आगे लेके कैसे चलना है, ये आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बड़ी तफसील से बात हुई है। फौज और हुकूमत पिछले चंद सालों से मिलकर मुल्क को उस तरफ ले जाना चाहती है जहां हर किस्म के खतरात नाकाम हो जाएं और मुल्क उस तरफ जाए जहां हम जाना चाहते हैं और इंशाल्लाह वहां हम जाएंगे। जो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म की आपस में बातचीत हुई उसमें क्या फैसले हुए, इससे आपको हुकूमत थोड़े अरसे में आगाह करेगी। मेरी अवाम से दरख्वास्त है कि वो अफवाज पाकिस्तान पर अपना एतमाद रखें। हम मुल्क में किसी सूरत इंतशार को फैलने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा करते हुए अपने इदारे की इज्जत और वकार को मुल्क की इज्जत और वकार के साथ कायम रखेंगे और इंशाल्लाह जितने भी दुश्मन हैं, ख्वाह वो अंदरूनी हैं, बैरूनी हैं, उनके आलाकार हैं, सुलतकार हैं, उनको हम इंशाल्लाह भरपूर जवाब देंगे। नाजरीन, आपने मेजर जनरल आसिफ गफूर DGISPR की स्पीच भी सुनी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, जिसमें उनका कहना था कि अंदरूनी और बैरूनी मसाइल में उलझाकर आपस में जो है वो लड़ाया जा रहा है। अवाम जो है अफवाज पाकिस्तान पर इत्मीनान रखे, किसी सूरत जो है वो इंतशार नहीं फैलने देंगे। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि अफवाज पाकिस्तान सिर्फ एक अदारा नहीं बल्कि एक खानदान है। अफवाज पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी और मुल्क की सलामती के लिए जो है जानें भी कुर्बान की हैं। हम अपने मुल्क और अदारे की इज्जत का वकार भी अच्छी तरह करना जानते हैं और पहले मुल्क है उसके बाद अदारा है। हम इस मुल्क और इसकी इज्जत का वो भरपूर जो है वो दिफा करेंगे। नाजरीन, हुकूमत का भी रद्द अमल जो है इस खसूसी अदालत के तफसीली फैसले पर जो है वो सामने आ गया है कि हुकूमत जो है आइन और कानून के मुताबिक फैसला देने पर जो है जिसकी हमारा इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता, जैसे वकार अहमद सेठ के खिलाफ जो है जुडिशल कमीशन में जाने का फैसला किया है। और वफाकी वजीर कानून फरग नसीम का कहना है कि पैरा 66 में जो कुछ लिखा जैसे वकार अहमद सेठ ने, इससे जो है उनके साथ जो है वो शर्म से झुक गए हैं और वो आर्टिकल 209 के तहत जो है रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं। नाजरीन, इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जो है, क्योंकि
अगर आइन शिकनी की बात की जाए तो आइन शिकनी में हमारे जो सियासतदान हैं वो भी मुलव्वस पाए जाते हैं, लेकिन आज तक हमारी किसी अदालत ने जो है इतना बड़ा सख्त फैसला जो है उनके खिलाफ भी नहीं दिया। अगर 12 अक्टूबर 1999 की बात की जाए, क्योंकि हमारे जो मुंतखब हुक्मरान हैं जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो भी जो है आइन का ही हलफ उठाते हैं, तो वो भी जो है आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, आइन की शिकनी करते हैं, लेकिन कभी आज तक ऐसा हुआ कि अदालत ने जो है उनके खिलाफ भी जो है कोई ऐसा सख्त फैसला दिया हो। अगर 12 अक्टूबर 1999 की बात करें तो उस वक्त जो है उस वक्त के वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ ने जो है परवेज मुशर्रफ जो सिपा सलार थे उस वक्त उनके त्यारे को हाईजैक किया था, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, लेकिन अदालत की जानब से जो है उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बाद में जो है उस वक्त के सदर रफीक ताड़ ने जो है उनकी सजा को जो है वो माफ कर दिया था और वो उन्हें बैरून मुल्क भेज दिया गया था। इसी तरह अगर 2008 की हम बात करें, क्योंकि मुशर्रफ ने अगर ऐन शिकनी की थी तो ये तो 2007 में की थी, तो 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है उस वक्त इन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया? उस वक्त तो इन्होंने मलाई खाने के लिए जो है वो हलफ उठा लिया, क्योंकि उसमें मुस्लिम नून के भी कुछ वज़रा उस वक्त शामिल थे उनकी कबीना में, उन्होंने भी हलफ उठा लिया कि जी, क्योंकि उनका ख्याल था कि इस वक्त जो है मुल्की खजाना भरा हुआ है और वो मलाई खूब मजे के साथ खाएंगे। जैसे ही वो मलाई खत्म हो गई तो उस वक्त जो है पीपल्स पार्टी को भी ख्याल आ गया, मुस्लिम लीग नून को भी ख्याल आ गया कि जो है मुशर्रफ ने ऐन शिकनी की थी, इसके खिलाफ जो है रेफरेंस फाइल किया जाए और इन्हें सजा दी जाए, क्योंकि इन्होंने मुल्क से गद्दारी की है। तो 2013 में जो है ये रेफरेंस फाइल कर दिया गया और खसूसी अदालत में ये चला गया। 6 साल बाद जो है आज अब इस केस का जो है वो फैसला आ गया और मुशर्रफ को जो है सजाए मौत का हुक्म जारी कर दिया गया। तो अदालतें जो है इन सियासतदानों के खिलाफ क्यों खामोश हैं? उस इन सियासतदानों ने भी तो आइन की खिलाफ वर्जी की हुई है और बहुत करते आ रहे हैं, इनके खिलाफ तो अदालतें भी हमारी खामोश हैं। जो हमारी अदालतों ने ये इकदाम उठाया है ये सरासर गलत है, जिसकी जो है पूरी पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त मजम्मत कर रही है और जो है पूरी कौम जो है वो पाक फौज और साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ जो है वो इस वक्त खड़ी है और इस फैसले को जो है पूरी कौम जो है मुस्तरद कर चुकी है कि इस फैसले पर जो है वो दोबारा से नजरसानी की जाए। लेकिन इन तमाम पहलू एक साइड पर लेकर हम परवेज मुशर्रफ के अगर फैसले को लिया जाए तो इसमें जो है चीफ जस्टिस को भी सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था। जो चीजें जो हैं उन्होंने इस फैसले के अंदर तहरीर की हैं कि अगर मुशर्रफ साहब जो हैं उनका इंतकाल हो जाता है, उनकी लाश को जो है वो घसीट कर जो है डी चौक पर 3 दिन लटकाया जाए, इस्लाम हमारा ऐसे कभी इजाजत नहीं देता और ना ही ये चीज जो है हमारे आइन के अंदर मौजूद है कि ऐसा सख्त फैसला दिया जाए। तो इन तमाम पहलू को मद्देनजर रखते हुए चीफ जस्टिस को सुमोटो एक्शन लेना चाहिए था, नहीं लिया उन्होंने इस फैसले पर, तो कोई ऐसी नहीं। तो अब ये सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी खसूसी आर्डिनेंस के जरिए इस सजा को खत्म कर सकते हैं और तवक्को की जा रही है कि अगले चंद रोज के अंदर इस फैसले पर जो है एक खसूसी आर्डिनेंस जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत के पास हुकूमत आ गया अपना परवेज मुशर्रफ के वकला के पास अपील दायर करने के लिए जो है वो 30 दिन का वक्त है। 30 दिन में जो है परवेज मुशर्रफ को जो है पाकिस्तान में आना जरूरी है, क्योंकि अपील जब दायर होगी उस वक्त परवेज मुशर्रफ का अदालत में हाजिर होना जरूरी है। वो एक तशवीशनाक हालत में बैरून मुल्क जो है वो जेर इलाज है, वो तो नहीं आ सकते। तो इन तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो फैसले हो चुके हैं और जो किए जा रहे हैं आला सतह पर, तो उसमें बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि एक खसूसी आर्डिनेंस के जरिए जो है इस सजा को जो है वो कालअदम करा दिया जाएगा और सदर पाकिस्तान जो है उस खसूसी आर्डिनेंस को जो है वो जारी करेंगे और जो जस्टिस वकार सेठ हैं इनके खिलाफ जो है जुडिशियल कमीशन फैसला करेगा और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनेगी वो इनके खिलाफ की जाएगी।